Good morning, students. In the previous lecture, we have seen what is Raman effect. This is also called Raman scattering. तो जो एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होती है, फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है, वो डिफरेंट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्कैटर हो जाती है. इस फिनोमेना को रमन स्कैटरिंग बोलते हैं. तो बेसिकली वी कंक्लूडेड दैट दिस इज ए स्कैटरिंग फिनोमेना. इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी की भी होती हैं. जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की होती है उनको आप रेले लाइन बोलते हैं. और जो स्कैटर हो जाती है यानी कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, उनको आप रमन लाइंस भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया था और बेसिक प्रॉपर्टी की थी इसकी. जिनकी फ्रीक्वेंसी रमन लाइन, देखिए रमन लाइन वो है जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है. तो अगर उनकी रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो एंटी स्टोक्स लाइंस हैं, और अगर कम है तो वो स्टोक्स लाइंस हैं. और जो रमन शिफ्ट है उसके कोरस्पोंडिंग अगर एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो वो फार इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, जो कि अपने रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस है उनके कोरस्पोंडिंग एनर्जी होती है. एंड द लाइन इन द स्पेक्ट्रम आर इक्विडिस्टेंट विद ए गैप ऑफ 4b. तो ये हम देख चुके हैं. एंड दिस गैप 4b इज twice of that you obtain in case of rigid rotator. ओके. तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी वाज इंटेंसिटी ऑफ रे लेग लाइन. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेन, तो इनकी इंटेंसिटी मेन होती है. ठीक है. तो ये इंटेंसिटी हाई है. फिर नंबर आता है स्टोक्स लाइंस का और फिर एंटी स्टोक्स लाइंस का. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाई इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइंस इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइंस. इसको हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स. तो यहाँ पे जिनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी. तो रे लेग की इंटेंसिटी, ये मेन लाइंस होती हैं स्पेक्ट्रा में, इनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. इसलिए इसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्टिकल लाइन की हाइट भी ज़्यादा शो कर रखी है. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के. ठीक है. सेकेंड नंबर पे स्टोक्स लाइंस हैं, तो इनकी इंटेंसिटी इंटरमीडिएट रेंज में है, तो इसलिए इनकी हाइट है जो वो सेकेंड नंबर पे है. और सबसे कम इंटेंसिटी एंटी स्टोक्स लाइंस की होती है और इसलिए इनकी हाइट सबसे कम है. ओके. बट अब देखिए एंटी स्टोक्स लाइंस को इधर लिखा, स्टोक्स लाइंस को इधर लिखा, और ये जो रे लेग लाइंस हैं ये बीच में ड्रा कर रखी हैं. क्या रीजन है? सबसे पहले आप उन लाइंस को, उन ट्रांजिशन को शो करते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है. तो स्टोक्स लाइंस आर रमन लाइंस ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इनकी एनर्जी कम है. सबसे कम एनर्जी को, सबसे कम एनर्जी वाले ट्रांजिशन को सबसे पहले डिनोट करते हैं वेव नंबर स्केल पे. फिर जो रे लेग लाइंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वही है जो इंसिडेंट की है, और एंटी स्टोक्स लाइंस की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है. यानी कि इन एंटी स्टोक्स लाइंस के कोरिस्पोंडिंग जो ट्रांजिशंस हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है. ठीक है. तो इसलिए सबसे ज़्यादा है, इसलिए इनको सबसे बाद में लिखेंगे, सबसे बाद में ड्रा करेंगे. सो वी हैव सीन दैट both Stokes line and anti-Stokes line, Raman lines, are situated symmetrically on either side of Rayleigh line. Okay, and that gap is Raman shift, equal to Raman shift. ठीक है. And if you want to find out the energy, then you will multiply this difference by Planck's constant. And if you want to find out the wave number corresponding to this, then you will divide it by hc. So basically the frequency change or Raman shift by c, this is equal to the corresponding change in the wave number on the wave number scale.
So this is how you can learn the various property of the Raman effect. Thanks for watching the lecture.